तो गाइस स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। एंड या यू रेड इट राइट, आई गॉट अ जॉब। अब कैसे मिली, कहाँ मिली, क्यों मिली, वो सब हम आगे बात करते हैं। बाकी स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आजकल थोड़ा कंटेंट मेरा रेगुलर आ रहा है। शॉर्ट्स अगर आप चेक कर रहे हो तो भाई रेगुलरली मैं अपलोड कर रहा हूँ। एंड मेरे को भाई इस मंथ से पहले, मतलब नवंबर से पहले पहले मेरे को यार जैसे तैसे 100 सब्सक्राइबर हिट करने हैं। एंड ऑब्वियसली छोटा टारगेट है, बट हमको अभी फिलहाल छोटे छोटे टारगेट देखने हैं। एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ आई गॉट अ जॉब। मेरे को ऑफर पता है, मेरे को जॉब वैसे मेरी काफी पहले लग गई थी। मैंने एक शायद शॉर्ट में भी या फिर एक वीडियो में मैंने बताया था। ये नहीं बताया था कि मेरी जॉब लग गई है, मैंने ये बताया था कि फ्लैट छोड़ रहा हूँ। तो या मेरी एक्चुअली जॉब लग गई थी काफी पहले, बट ऑफर लेटर जो मेरा आया था उसकी डेट मेरे को चेंज करानी थी। वो सब मैं रीजन बताऊंगा कैसे हुआ, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे हुआ एंड कैसे मेरी जॉब लगी बीबीए में होने के बावजूद। अभी वैसे मेरी बीबीए खत्म नहीं हुई है, अभी बीबीए चल रहा है मेरा, मतलब लास्ट ईयर चल रही है बीबीए की। अभी फिलहाल भाई मेरे को लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि किचन की हालत बहुत खराब हो रखी है। मैं इसको आज नहीं सही करूंगा, आज कुणाल इसे सही करेगा क्योंकि वो मेरे से बोल के गया है। एंड मैं जा रहा हूँ नीचे बिरयानी खाने एंड थोड़ी सी पैक भी करवा लूंगा ताकि बाद में भूख लगे तो हम खा सके। देख रहे हो कितना आलसी हूँ मैं। आज बनाऊंगा कुछ नहीं, मैं बस बस अंडे रखे हुए उसको बॉईल करूंगा मैं, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत कुछ हेल्दी भी जाना चाहिए। तो 6 अंडे बॉईल करूंगा एंड बाकी का भाई कुछ नहीं, सीधा नीचे जाऊंगा, बिरयानी लाऊंगा, उसे खाऊंगा, फिर रात को सीधा पार्टी है। क्योंकि आज आज है आकाश भैया का बर्थडे। शॉर्ट में आपने शायद देखा होगा, अगर मैंने अपलोड कर दी होगी अभी तक तो लेट्स गो भाई। तो भाई तुम्हें एक चीज बताता हूँ, लिफ्ट में ना ये देखो, ये चेकिंग होती है यहाँ पे, इसमें ना ओके ओके लिखते हैं। तो मेरे को पहले लगता था कि कोई ना टूल्स वूल्स लगाते होंगे और शायद उससे चेक करते होंगे। पता है कैसे चेक करते हैं? पंखा जो चल रहा होता है उसको बंद करते हैं और एक बंदा ऐसे कान लगा के सुनता है। तो लाइक लिटरल में हमारी जिंदगी एक बंदे की जजमेंट पे डिपेंड है। लाइक जैसी उसकी जजमेंट होगी उतनी सेफ ये लिफ्ट रहेगी। जल्दी पहुंचे, एक तो चलती भी धीरे है भाई लिफ्ट। तो या लेट्स स्टार्ट। तो द थिंग इज, ये जॉब की शुरुआत एक्चुअली हुई सेकेंड ईयर में ना, मैं हॉस्टल में जब था, मेरा बहुत मन था यार कहीं से तो पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो जॉब के लिए मैंने ट्राई किया, बट तब मैं ऑब्वियसली कुछ, मतलब कोई जरिया नहीं था, मेरे को मिला भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा फ्रीलांस किया था, लाइक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले, बहुत पहले मैंने एक फ्रीलांसिंग चालू करी थी थोड़ी सी। तो मैं वीडियो एडिटिंग करता था अपने 2-4 क्लाइंट्स के लिए। उससे मैं बहुत ही चंद पैसे कमा के हॉस्टल का कैफेटेरिया से खाना खा पाता था। एंड वो एक था जहाँ से मेरे को ना थोड़ी सी वो स्पार्क हिट हुई थी कि भाई कुछ ऐसे वैसे खुद के अगर कमाओ तो ज़्यादा सही रहता है। एंड देन मैंने फिर मेरे को पता चला कि भाई यू कैन ऑल्सो डू इंटर्नशिप। मतलब पता नहीं चला मेरे को, ऑब्वियसली पहले ही पता था इंटर्नशिप एंड ऑल होता है, बट मैंने फिर सोचा, फिर मैंने इंटर्नशिप की तरफ ध्यान दिया क्योंकि मेरे को फ्रीलांसिंग मेरे लिए बहुत ही ना हेक्टिक हो रहा था। लाइक भाई क्लाइंट्स बहुत ज्यादा सर पे चढ़ जाते थे भाई की अभी चाहिए काम। रात के 10-10 बजे क्लाइंट कॉल कर दे रही है कि भाई ये गलत कर दिया आपने, ये चेंज करना है। तो मेरा सर दर्द हो गया था। तो मैंने वो जैसे तैसे अपने क्लाइंट छुड़वाए। एट दैट पॉइंट मेरे पास 2 क्लाइंट्स थे। एक कोई तो भी लैपटॉप शॉप का ओनर था, एक कोई तो भी लड़की थी जिसकी 3-4 शॉप्स थी, या फिर वो शायद एजेंसी ओनर थी। तो उनकी मैं वीडियोस एडिट करता था। उनमें से 1-2 मैं अपने भी पेज चला रहा था। मेरा क्रिकेट पेज था, जो कि क्रिकेट पेज काफी ग्रोथ करी उस पर। अभी भी भाई मैंने जाके अभी कुछ दिन पहले मैंने वो पेज खोल के देखा था, तो उसमें मेरे भाई 16-17 मिलियन व्यूज हो रखे हैं कई के रील्स पे। एंड या दैट पेज वाज वेरी क्लोज टू मी। मैंने काफी क्रिकेट का पेज था वो। एंड बस मेरा फिर वो एक तरह से बस वो मन सा मर गया। तो मेरे साथ उसमें काफी स्कैम भी हुए भाई, प्रमोशन वाले काफी स्कैम हुए इंस्टाग्राम पे मेरे साथ उसमें। तो मेरा वो भी थोड़ा सा हट गया। विदाउट फेस अगर आप पेज रन कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किल होता है इंस्टाग्राम पे रन करना। फिर देन मेरे को जब इंटर्नशिप के बारे में पता चला तो आई वाज लाइक कि ओके लेट्स डू दिस। तो फिर मैंने इंटर्नशिप करी 3 महीने एंड आई वाज अर्निंग ठीक ठाक स्टाइपेंड थोड़ा। एंड हाँ, मैंने 3 महीने काम किया था, लेकिन ना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। वो हेक्टिक काम से रिलेटेड नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को काम करने में तो ठीक ठाक मजा आ रहा था, बट वो हेक्टिक इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे को ना ऑब्वियसली सेकंड ईयर में एनओसी नहीं मिलती भाई। बाय द वे मैं बीबीए कर रहा हूँ गलगोटिया से, अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली सेकंड ईयर में तो आपको एनओसी नहीं मिलती है। तो लाइक आई वाज लाइक कि भाई अब कैसे मैनेज करें। तो मैं क्या करता था, मैं 3 दिन जाता था ऑफिस एंड 3 दिन मेरी क्लास होती थी। तो ऐसे में कुछ एडजस्ट करता था, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो गया था भाई। मैं जिम भी कर रहा था तब, तो मेरी बॉडी में हमेशा टायर्डनेस रहती थी एंड इट वाज सो हेक्टिक।
तो आई वाज़ लाइक यार कुछ और ढूँढना पड़ेगा भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिर मैंने क्या कहते हैं, 4th सेम मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस जिम कर रहा था एंड मैंने सोचा थोड़ा फ़ोकस कर लेते हैं क्योंकि मेरी सीजीपीए थोड़ी नीचे गिर गई थी भाई। तो आई वाज़ लाइक ऑब्वियसली बीबीए में सीजीपीए मैटर तो बिल्कुल नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट, बट यार फिर भी वो दिखने में बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, तो आई वाज़ लाइक यार थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, ठीक-ठाक मार्क्स ले आते हैं, थोड़ी ये सीजीपीए को पहले ऊपर कर लेते हैं। फिर 4th सेम में अच्छे खासे मेरी अच्छी एसजीपीए आई तो मेरी सीजीपीए हो गई ठीक। तो और मेरा 4th सेम में मेरा बिल्कुल मन भी नहीं था यार कुछ काम करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गया था भाई, क्योंकि मैं सबसे पहले फ्रीलांसिंग कर रहा था, उसके बाद मैं सीधा इंटर्नशिप करने लगा, तो बहुत ही कुछ मेरे 5-6 महीने या 6-7 महीने ना कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम स्टैक्ड थे और बॉडी पूरी फटीग रहती थी। एंड फिर क्या होता है, फिर 4th सेम ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं क्लास जाता था और वापस आता था, और 4th सेम में मेरे पता है क्लासेस भी आई गेस 5 या 4 दिन थी, तो वो भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता अगर मैं उसके साथ कुछ कर रहा होता। तो अगर जॉब की बात करें तो जैसे ही 3rd ईयर चालू हुआ तो भाई सब क्लास में डिस्कस कर रहे थे कौन-कौन जॉब करेगा, कौन हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा। बाय द वे मेरे को हायर स्टडीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ। हायर स्टडीज़ मतलब मेरे मन में है हायर स्टडीज़ करने का, बट मैं एक 1 साल का ना बीच में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, 1 या 2 साल का, अगर जॉब मैं कर लूँ कहीं पे, फिर कहीं और हो जाए, क्या पता यूट्यूब भी चल जाए। तो वो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ खुद के साथ, क्योंकि भाई भाई सब करते हैं भाई, बीबीए के बाद हर कोई एमबीए कर लेता है, हर किसी के दिमाग में आइडिया आता है। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि या तो एक्सपीरियंस के साथ मैं एमबीए करूँ, या फिर थोड़ा-सा कुछ एक्सपेरिमेंट ही हो जाए, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते-करते ही कुछ मे बी कुछ खतरनाक ही हो जाए, एमबीए करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो दैट इज़ अ डिफरेंट सीन। बट हाँ, 3rd ईयर में भाई सब डिस्कस कर रहे थे क्या होगा। मैंने बाय द वे तब तब मैंने डिसाइड किया था कि यार नहीं, मैं 3rd ईयर में भी कोई जॉब नहीं ढूँढूँगा, मैं इन सब में नहीं बैठूँगा, मैं सीधा भाई क्या कहते हैं हायर स्टडीज़ करूँगा, और अगर मैं प्लेसमेंट के लिए बैठूँगा भी तो 3rd ईयर के एकदम एंड में, जब सब एकदम आते हैं ना वो कचरा उठाने के लिए, आखिरी के साल में हर कोई कंपनीज़ आती हैं, जल्दी-जल्दी बहुत सारे ढेर सारे बच्चे उठा लेती हैं बहुत ही सस्ते पैकेज में। तो मैंने कहा तो भाई बेशक मेरे को वो करना पड़े, थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ से ले लूँगा, बट मैं अभी तो नहीं बैठ रहा, मेरे को अभी ये क्या कहते हैं सर-दर्द नहीं पालना। तो भाई टाइम बीता और 5th सेम के 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, एंड देन भाई क्या कहते हैं प्लेसमेंट का ना मैसेजेस आने लगे, प्लेसमेंट के ग्रुप बन गए, तो किस-किस को करना है, किस-किस कौन-कौन प्लेसमेंट में बैठेगा। तो मैंने कहा कि यार प्लेसमेंट में तो मेरे को बैठना ही है, तो जॉइन कर लेता हूँ ग्रुप। तो मैंने फॉर्म भरा, अपनी मेल डाली और मैंने जॉइन किया। एंड देन क्या होता है, सबके पास मेल आ रही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी, और ये मुझे नहीं पता था कि मेरे पास नहीं आ रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई जो मेल आएगी वो शायद साल के एंड में आएगी, तो मेरे को मैं चिल एकदम। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई प्लेसमेंट की मेल आ रही है, करना है कि नहीं करना तेरे को। मैं कहा प्लेसमेंट की मेल आ रही है, मतलब कौन सी प्लेसमेंट की मेल आ रही है? तो उसने कहा भाई काफी कंपनियों का आ गए, तब तक 3-4 मेल्स आ चुकी थी ऑलरेडी और मेरे पास नहीं आई थी, तो मेरे को नहीं पता, मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। और मैंने कहा कि भाई देखते हैं, शायद कुछ हो गया होगा, गलती हो गई होगी, मेरी नहीं आ रही मेल, बट कोई दिक्कत नहीं, बाद में सही करा लूँ। फिर ये होता है कि मैं ना एक दिन अपना लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा होता हूँ और मेरे को एक कंपनी से एक एचआर का मैसेज आया होता है मेरे लिंक्डइन पे। मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील करूंगा ऑब्वियसली। तो उस एचआर ने जो है मेरे को मैसेज किया होता है कि क्या आप कोई सेल्स का कोई रोल होता है, एंड कहते हैं कि क्या आप इंटर्नशिप करना चाहोगे हमारे साथ, एंड वो अच्छी खासी स्टाइपेंड दे रहे थे, एंड दे वर लाइक कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे साथ। मैंने कहा कि आप डिटेल शेयर करिए, एंड वो मेरे जहाँ मैं अभी रहता हूँ उसके आसपास ही उनका ऑफिस था, तो मैं कहा यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, सीखने को भी मिलेगा, तो कर लेते हैं भाई। तो मैंने भाई उनसे कह दिया कि ऑब्वियसली भाई क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। उन्होंने मेरे को सब, उनका इंटरव्यू हुआ, 2 या 3 राउंड हुए थे कुछ उनके इंटरव्यू के, एंड उन्होंने वो मेरा इंटरव्यू लिया, ये सब हुआ। बाय द वे ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए थे मेरे, लेकिन भाई मैंने तीनों राउंड क्लियर कर लिए थे, एंड मेरा भाई जो है उस कंपनी में हो गया था। देन उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर भेजा, एंड भाई मैं गया एनओसी लेने, खुश होता हुआ कि भाई ये अब तो बस अपना इंटर्नशिप में काम वाम सीखूंगा थोड़ा बहुत, और सही है। वो प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे रहे थे कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको हम प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देंगे। तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे को ऐसा लगा था, तो मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर इट। तो भाई हम गए एनओसी लेने, एंड भाई मतलब मैं गलगोटिया में प्लेसमेंट सेल में कॉल आउट करना चाहूंगा कि भाई मैं इतने तमीज से बात कर रहा था उनसे, फॉर रियल मैंने बहुत तमीज से बात करी होगी उनसे, इतनी तमीज से मैं अपने घर में भी किससे नहीं बात करता हूँ शायद। मैंने बहुत तमीज से बात करी, बट मेरे को नहीं पता कि भाई वो सामने वाला जो बंदा बैठा था उसमें ऐसी क्या करती, या ऐसा हमने उसका क्या बिगाड़ा था कि वो इतनी अकड़ में बात कर रहा था ना भाई, इतनी अकड़ में बात कर रहा था ना कि मैं उससे 2 शब्द बोल रहा हूँ ना, तो वो मेरे 2 शब्द को काट के अपने 5-6 शब्द इतने एग्रेशन में और इतनी बदतमीजी से बोल रहा था ना कि भाई मेरे को एक तो बहुत ही ज्यादा भाई गुस्सा आ गया पहली बात तो। लेकिन मैंने कुछ ऑब्वियसली नहीं बोला कि भाई, ऑब्वियसली मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि भाई मैं किसी को सर पे चढ़ जाऊँ कोई। मेरा ईगो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया भाई थोड़ा सा कि यार ये क्या है। तो बेसिकली उसने मेरे से ये कहा कि बेटा मैं जानता हूँ तुम जैसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं, तुम एनओसी लोगे और अपने घर में बैठ जाओगे, ऐसी तुम्हारे जैसा ऑफर लेटर मैं 4-5 निकलवा दूं। कहा यार
ठीक है भाई निकलवा दोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप, मैंने उनसे कहा कि भाई आप एचआर को कॉल कर लो और उनसे पता कर लो एक बार, कंपनी अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड है तो आप एक बार चेक कर लो, रजिस्ट्रेशन चेक कर लो कंपनी की। भाई वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं आपको जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेनी होगी। एंड मैं बताता हूँ आपको ये क्या स्कैम है। अब हमारे जो गलगोटिया कॉलेज है ना, वो आपको क्या कहते हैं, जो भी गलगोटिया कॉलेज में होगा अभी उसके लिए मैं बताता हूँ। तो भाई वो बेसिकली आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो है वो फोर्स करेंगे कि भाई आप ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट लो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनको भी अपना प्लेसमेंट जो उनको ऑब्वियसली भाई दिखाना होता है कि भाई हमारे कॉलेज से भाई बहुत बच्चे जो है वो प्लेस हो रहे हैं। तो दैट्स द रीजन, जो कि एक पल तक के लिए आप कह सकते हो, बहुत से बंदे आर्ग्यूमेंट में कह भी सकते हैं कि भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई करता है, हर कोई कॉलेज में ऐसा होता है। मैं कहा ठीक है भाई मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन भाई अब तुमने रूल अगर रखा है कि तुमको चलो ऑन कैंपस कोई देनी है, तो एक्चुअली तुम खुद तो उसको फॉलो करो। मेरा एक दोस्त था, उसको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल गई, लाइक उसने थोड़ा लगाया सोर्स वोर्स और जैसे तैसे करके उसने ले ली। तो लाइक ये खुद के रूल्स को ही तोड़ देते हैं जब इनका मन करता है, तो दैट समथिंग वियर्ड। बट भाई हमको क्या, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले लेंगे। बट द थिंग वाज कि मेल मेरे पे आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने मेल गलत डाली हुई थी। और बाय द वे मेरे को कब पता चला कि मैंने मेल गलत डाली हुई है, जब मैं वहाँ पे ऑफिस में गया उनके, मैंने कहा भाई मेरे को मेल्स नहीं आ रही है ये सब। तो मेरी ईमेल के जो यूजर नेम होता है उसमें ना एक डॉट थे दो चार, वो मैंने मिस, वो उसमें मिसिंग थे, तो मैंने सही करवाया। फिर मेरे पे जो है मेल्स आना चालू हुई, फिर मेल्स आना चालू हुई। एंड सबसे पहली आई गेस जो मेल थी वो एक कंपनी की थी, जो मैंने पहली बार कोई कंपनी रजिस्टर करी, मेरा उसमें जो है उन्होंने सीवी देखा, मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया। एंड देन उन्होंने कोई सारे जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनका क्या कहते हैं एक पहले सेमिनार लिया, उनकी कोई हेड रिक्रूटर थी उन्होंने लिया। एंड उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस बताया, उन्होंने एक लिंक शेयर करी, उसमें हमारा टेस्ट वेस्ट हुआ, उसमें हमारा वीडियो रिज्यूमे भी गया। फिर वहां से काफी बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए, काफी बाहर हो गए, फिर उसमें से पंच ऑफ स्टूडेंट्स बचे। फिर उसमें से क्या हुआ, हम सबके जो है इंटरव्यू शेड्यूल हुए। अब बहुत से बच्चों का मैंने सुना है कि इसमें ऐसा हुआ कि यार इंटरव्यू शेड्यूल था लेकिन हुआ नहीं, बट मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो टाइम पे तो नहीं हुआ था, मतलब ऑब्वियसली उस डेट पे हो गया था लेकिन बहुत लेट हो गया था। मेरा ना 12 बजे का कोई आई गेस स्लॉट दिया गया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू रात के शाम के 6 बजे। एंड वो इंटरव्यू बहुत लंबा चला भाई, कुछ 1 घंटा 15 मिनट या ऐसे कुछ चला, बहुत लंबा इंटरव्यू था। लेकिन वो सर बहुत ही ज्यादा वो सर भी फुटबॉल फैन थे, तो हम थोड़ा फुटबॉल की भी बातें करने लगे थे। एंड भाई मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करना चाहूंगा भाई, ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी पर्पस। एंड भाई एलपीए भाई कमेंट में मत पूछना यार, क्योंकि एलपीए अच्छा खासा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने और भी सब चेक करे कि जो वो आ रहे थे, और भी ऑफर्स आ रहे थे, वो बीबीए के हिसाब से काफी और भी सही थे। लेकिन ये जो आया था ना प्लान, सॉरी मैं अभी नाम गलती से रिवील कर देता, जो इस कंपनी का जो नाम मतलब जब मैसेज आया था ग्रुप पे या मेल आई थी जो हमको, उसमें भाई मतलब ये पैकेज काफी अच्छा दे रहे थे बाकी एज कम्पेयर टू बाकी जो भी आए, जो भी कंपनीज आई थी उससे बहुत ज्यादा होती, तो रजिस्ट्रेशन बहुत सारी हुई थी। तो ये भी एक रीजन था, बहुत लोगों के स्केड्यूल नहीं हो पाए इंटरव्यू की, रश बहुत था। और मैंने अपने इंटरव्यू से भी बात करी थी, तो वो बता रहा था कि भाई ऐसा सीन चल रहा है कि वो रिक्रूट कर रहे हैं अभी तो हर कॉलेज से, बहुत सारे कॉलेज से कर रहे हैं, बस गलगोटिया से नहीं कर रहे, वो और भी जो आसपास की यूनिवर्सिटीज है उससे भी कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है ना, ये इंटरव्यू स्केड्यूल हो रहा था और बहुत बच्चों का कैंसिल हो रहा था। लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि लेकिन अगर बच्चा जिद पे अड़ जाएगा ना तो वो इंटरव्यू होता ही होता, अगर किसी का नहीं हुआ है ना तो ऑब्वियसली उसने हार मान ली होगी कि भाई छोड़ो यार, कोई किसी और कंपनी में ट्राई करते हैं। बट हाँ मेरे को जो जिस प्रकार का रोल मिला है वो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट, क्योंकि भाई सीखने को काफी कुछ मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली ये थी पूरी कहानी उसकी। एंड फिर जॉब होने के बाद भी एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि भाई मैं जाता हूँ, मेरा ऑफर लेटर आ जाता है एंड मेरी ज्वाइनिंग थी 4 नवंबर की। अब भाई दिक्कत ये है कि 4 नवंबर से मेरे मिड सेम है और एनओसी मिलेगी, लेकिन आपको एनओसी के बाद भी एग्जाम देने तो आना होता है। तो आई वाज लाइक कि अगर मेरा 4 तारीख से ज्वाइनिंग है तो ऑब्वियसली मेरे को ज्वाइनिंग के दिन से ही तो छुट्टी नहीं दे देंगे। तो मैंने अपने एचआर से बात करी, उसने मेरी जो है हेल्प करी थोड़ी सी, उसने मेरी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट कराई। तो अब मेरी जो ज्वाइनिंग है वो बाय द वे है दिसंबर 23 ऑफ दिसंबर। तो या मैं आपको शेयर करूंगा जब भी मैं ज्वाइन करूंगा, तब भी ऑब्वियसली तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसा हुआ है। इन फ्यूचर अगर मैं बता सकूंगा तो मैं आपको जरूर अपना कंपनी की डिटेल शेयर करूंगा। बाय द वे गुड़गांव में है उनका ऑफिस, तो मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दैट वाज द रीजन जो मैंने उस व्लॉग में बोला था कि मेरे को ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंटली आई एम लिविंग इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एंड अब मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा गुड़गांव। तो मैं प्रोबेबली दिसंबर में सेकेंड वीक के अराउंड कहीं तो भी शिफ्ट कर दूंगा। तो या दैट वाज इट, दैट वाज द होल स्टोरी कि हाउ आई गॉट दिस जॉब एज अ बीबीए स्टूडेंट, या एज अ कोई भी यार आप मैनेजमेंट का अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो तो भाई सीजीपीए में ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ना बीबीए बीकॉम इन सब में ना सीजीपीए कोई भी मेंटेन कर लेता है भाई। तो आप फोकस करो ना कोर स्किल्स पे, अपने ऊपर काम करो भाई, कम्युनिकेशन सुधारो थोड़ी,
भाई मेरी तरह कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, कुछ ही बोलने लगो, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, तुम्हें बात करनी आनी चाहिए। इंटरव्यू में ना जो आपको बहुत सारे सिनेरियोज दिए जाते हैं, मेरे साथ काफी सारे सिनेरियो दिए गए थे कि आप ऐसे सिनेरियो में होंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। वो बेसिकली हमारे डिसीजन से ज्यादा हमारे कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस तुम उसको अपने मैसेज जो आप आपके दिमाग में उसको कन्वे कर पा रहे हो, वो उस पे ध्यान देते हैं। एंड कितने अच्छे से आप बिहेव करते हो ये भी चेक करते हैं। तो या दैट इज बेसिक कोर थिंग्स जो आपको चाहिए अगर आपको अगर आपको जॉब करनी है तो। सो या दैट इज इट। आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी आपको सजेशन देनी है तो भाई कमेंट बॉक्स में आप प्लीज भाई मेरे साथ उसको शेयर करना। एंड या मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।